आइए बच्चों, आज हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे पदार्थों के बारे में। तो आज के पाठ में जो हम जान पाएंगे, इस लेसन को करने के बाद हम जान पाएंगे कि अम्ल यानी कि एसिड क्या होते हैं, क्षारक यानी कि बेसिस क्या होते हैं, लवण यानी कि सोल्ट क्या होते हैं, और एक उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन क्या चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें हम इस लेसन के अंदर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहले कर चुके हैं पदार्थों का वर्गीकरण। हमने पदार्थों को वर्गीकृत किया द्रव, ठोस, गैस यानी कि लिक्विड, सॉलिड और गैस में, तत्व, यौगिक, मिश्रण यानी कि एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में, धातु और अधातु में, और भी बहुत तरह के वर्गीकरण हमने किए हैं 6th क्लास के अंदर। वैसे भी हम करते रहते हैं। आज हम जो वर्गीकरण करेंगे वो है अम्ल में और क्षारक में और लवण में। तो जो कि आज के लेसन का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। पदार्थों को वर्गीकृत करने का एक तरीका होता है टेस्ट के द्वारा भी। टेस्ट मतलब स्वाद, चख कर उनको। तो खाद्य पदार्थों का स्वाद कैसा होता है, जो पदार्थ हम खाते हैं। कुछ पदार्थ हम नहीं भी खाते हैं तो भी शायद उनका स्वाद अपने को पता हो। तो आपको जो खाद्य पदार्थ हैं उनके कौन कौन से स्वाद पता है, वो आपको नोट डाउन करने हैं, लिखने हैं। जैसे कि कुछ खाद्य पदार्थ खट्टे होते हैं, ऐसे कौन कौन से स्वाद आपको पता है वो आप लिखिए। तो आपको एक सारणी बनानी है, जैसे आपके सामने बनी हुई है। एक कॉलम में आपको पदार्थ लिखने हैं, यानी कि पदार्थ का नाम, फिर उसका स्वाद कि वो खट्टा है, कड़वा है या मीठा है। नमकीन भी लिख सकते हैं। कड़वे और नमकीन में थोड़ा फर्क होता है। तो चौथा स्वाद अगर आपको लगता है कोई नमकीन है, या आपको अपनी तरफ से कोई स्वाद लगता है कि इसका स्वाद तो ऐसा है, आप लिखिए। कुछ पदार्थ मैंने लिखे हैं, कुछ पदार्थ आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, नमक, कुछ भी ऐसे पदार्थ। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। ये आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अम्ल यानी एसिड से। एसिड शब्द आपने कई बार सुना होगा, एक आधी बार तो आपके कान में जरूर आया होगा। एसिड जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द एसियस से निकला है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, मतलब जो पदार्थ अम्ल होते हैं लगभग उनका स्वाद खट्टा होता है। और जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें अम्ल होते हैं, अर्थात खट्टे पदार्थों का जो खट्टा स्वाद है वो अम्ल के कारण होता है। तो अम्ल की यही परिभाषा है, इतनी की हमें समझनी है कि जो पदार्थ खट्टे होते हैं उनके खट्टेपन का कारण क्या होता है, अम्ल होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, और अगर हम इनको हाथ से थोड़ा सा मसल कर देखें तो हमें पता चलेगा कि वो चिकने भी होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। अब मैं कुछ पदार्थों के नाम बताऊंगा और उनमें मौजूद अम्ल का नाम भी आपको बताऊंगा। सिरका है, सिरका आपने देखा होगा, उसके अंदर एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल होता है। चींटी का जो डंक है, चींटी जब भी हमें काटती है तो एक चुभन होती है, वो चुभन होती है अम्ल के कारण, तो उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। नींबू कुल के फल, नींबू जैसे जो फल है, जैसे कि संतरा हो गया, मौसमी हो गई, उन सब के अंदर सिट्रिक एसिड यानी कि सिट्रिक अम्ल होता है। एसिड इंग्लिश का वर्ड है, अम्ल हिंदी का शब्द है। तो अगर मैं अम्ल बोलूं या एसिड बोलूं एक ही बात है, आप समझ जाइएगा। दही जो खाते हैं, आपको पता है दही का जो मूल स्वाद है वो खट्टा होता है, उसके अंदर भी लैक्टिक अम्ल होता है। पालक के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, आंवले के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इमली, अंगूर, कच्चे आम जैसे फलों में टार्टरिक एसिड होता है। तो ये कुछ पदार्थ थे जिनके अंदर एसिड होते हैं यानी कि अम्ल होते हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे एसिड और बेस हर क्लास के अंदर आएंगे, इससे कुछ काम भी आपको करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको मैं कुछ पदार्थ बताता हूं और उसके अंदर उपस्थित क्षारक का नाम बताता हूं। जैसे कि चूने का पानी है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कांच साफ करने का मार्जक है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। दूध या मैग्नीशियम या जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो
ये हमने कुछ अम्ल और क्षारक की बात की। हमने जाना कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक कड़वे होते हैं। तो क्या हमें कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, उसका पता करने के लिए क्या उसको चखना पड़ेगा? हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई पदार्थ क्या पता जहरीला हो, हम सबको नहीं चख सकते। तो इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए उपाय है सूचक। सूचक या इंडिकेटर वो पदार्थ होते हैं जो हमें किसी पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारकीय है। प्राकृतिक सूचक होते हैं, लाल लिटमस पत्र भी होता है, नीला लिटमस पत्र होता है। ये कैसे काम करते हैं हम जानेंगे अभी। अब आपके सामने लिखे हैं कुछ प्राकृतिक सूचक। हल्दी हमारे सबके घर में मिलती है, पीले रंग की लगभग हल्दी होती है। हल्दी कैसे अपने को बताती है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय? आप इसे खुद करके देखिए। हल्दी का पेस्ट बनाइए। आधी चम्मच हल्दी लीजिए, किसी कटोरी के अंदर उसके अंदर पानी डालिए और एक पेस्ट बनाकर किसी सफ़ेद कपड़े के ऊपर या कोई मोटा कागज़ होगा आपके पुरानी कॉपी का, मोटे कागज़ के ऊपर एक पेस्ट अच्छा सा बिखरा दीजिए काफ़ी एरिया के ऊपर। आधे पेज अगर आपने कर लिया है, उसके बाद आप एक साबुन का विलयन बनाइए या सर्फ घोल लीजिए पानी के अंदर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। उसकी एक बूंद आप हल्दी के उस पेस्ट के ऊपर डालिए जो आपने कागज़ पर लगाया था। आप देखेंगे कि वो लाल रंग का हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो विलयन है वो क्षारकीय है। इसी कारण मान लो आपकी शर्ट है, सफ़ेद शर्ट है या सफ़ेद कपड़ों के ऊपर सब्जी गिर जाती है, हल्दी का दाग लग जाता है। जब हम उसको धोते हैं तो वो दाग जो है वो लाल रंग का हो जाता है। तो उसका कारण ये है क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है और जब ये क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। अम्ल के साथ यह रंग येलो देती है, इसका खुद का रंग भी येलो होता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। उसके बाद आते हैं गुड़हल के फूल यानी कि गुड़हल के पुष्प। आपको क्या करना है कि आप कुछ पत्ते तोड़िए और एक छोटे से बर्तन में लेकर गर्म पानी लेकर उसके अंदर वो पत्ते डाल दीजिए जब तक कि वो पानी गुलाबी रंग का ना हो जाए। अब अगर हम किसी अम्ल के अंदर इसकी कुछ बूंदे डालेंगे तो वो अम्ल के रंग को गहरा गुलाबी कर देगा। गुड़हल के पुष्प का जो हमने घोल बनाया था उसकी बात कर रहे हैं। अगर इसी घोल की कुछ बूंदे हम क्षारक में डालेंगे तो उस विलयन को वो हरा कर देगा। तो गुड़हल के जो पुष्प है वो भी हमें बता सकते हैं कि जो पदार्थ है वो अम्लीय है या वो क्षारकीय है। अब बात आती है लिटमस की। लिटमस के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, आइए चलते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, ये लाइकेन से निष्कर्षित होता है और अम्लीय विलयन में ये लाल हो जाता है। अगर हम अम्लीय विलयन में इसको डालेंगे तो ये लाल रंग का हो जाएगा, उस मतलब सारे विलयन के रंग को लाल कर देगा। अगर हम क्षारकीय विलयन में डालते हैं तो ये सारे विलयन के रंग को नीला कर देगा। लिटमस अपने को मार्केट में भी उपलब्ध हैं। पत्र के लिटमस पत्र यानी कि लिटमस पेपर मिलते हैं जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, लाल रंग के और नीले रंग के। लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर, इसके हमें सॉल्यूशंस में मिलते हैं, विलयन मिलते हैं। जो बीच वाली बोतल है आपको वो दिख रही है वो है लिटमस ब्लू। इस तरह की बोतल्स में भी अपने को ये मिलता है। सबसे लास्ट में जो बोतल आपको दिख रही है वो है फिनेफ्थलीन की। ये भी एक सूचक है जो इस्तेमाल किया जाता है लेबोरेटरी में। अब थोड़ी बात करते हैं पीएच स्केल की। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि पीएच स्केल क्या होती है। ये एक ऐसी स्केल है, ऐसा पैमाना है जो हमें बताता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है, उदासीन है या क्षारकीय है और कितना अम्लीय है, ज़्यादा अम्लीय है, कम अम्लीय है। तो ये स्केल होती है 1 से लेके 14 तक और बीच में जो 7 है वो होता है उदासीन यानी कि न्यूट्रल। 7 से कम अगर किसी का मान आता है तो उसे हम कहते हैं कि वो वस्तु अम्लीय है और 7 से ज़्यादा अगर किसी का मान आता है, मान लो किसी का सूचक से हमने प्रयोग किया तो उसका मान 10 आया, उसको हम बोलते हैं पीएच वैल्यू 10, तो उसे हम कहेंगे कि वो क्षारकीय है। अब जितना कम मान होगा वो वस्तु उतनी ही अम्लीय होगी और जितना ज़्यादा मान आएगा पीएच स्केल पर वो वस्तु उतनी ही क्षारकीय होगी। अभी आप देख सकते हैं जो पानी है, साफ सादा पानी, वो उदासीन होता है।
अंडा क्षारकीय होता है, जो बेकिंग सोडा है वो भी और ज़्यादा क्षारकीय होता है, हाथ धोने की साबुन और क्षारकीय है। इसी प्रकार अगर हम अम्लीय की बात करें तो दूध में भी थोड़ा सा अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड होता है दूध के अंदर। कॉफ़ी है वो भी क्षारकीय होती है, टमाटर, एप्पल जूस, इस प्रकार नींबू भी बहुत क्षारकीय है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा क्षारकीय है। तो ये एक पीएच स्केल है, इसे हम डिटेल में आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अम्ल क्षारक के बाद हम बात करते हैं उदासीनीकरण की। न्यूट्रलाइजेशन एक प्रक्रिया है। जब किसी अम्ल और क्षारक के बीच में कोई अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होती है, लवण और जल भी निर्मित होते हैं। होता क्या है, अगर हम किसी एक अम्लीय पदार्थ और क्षारकीय पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो दोनों पदार्थों की अम्लीयता और क्षारकीयता खत्म हो जाती है और दोनों उदासीन हो जाते हैं। मतलब अब वो पदार्थ ना तो अम्ल रहेगा जो विलयन बनेगा, ना वो क्षारक रहेगा। इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अब आपके सामने उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखी हुई है, रिएक्शन लिखी हुई है। अम्ल और क्षारक जब दोनों मिल जाते हैं, प्लस का जब यहाँ जमा का निशान है इसका मतलब दोनों की अभिक्रिया हुई, और जो तीर का निशान है ये हमें बताता है कि इस अभिक्रिया के बाद क्या चीजें बनी। तो क्या बना, लवण बना, जल बना और ऊष्मा उत्पन्न हुई। मतलब ये जब अभिक्रिया होती है तो गर्मी निकलती है। कुछ अभिक्रिया के लिए हमें उन्हें गर्मी देनी पड़ती है, कुछ अभिक्रियाओं से गर्मी यानी कि ऊष्मा निकलती है। नीचे एक असल में जो अभिक्रिया होती है वो लिखी हुई है। सबसे पहले है HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत तेज अम्ल है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तेज क्षारक है। उसके बाद इन दोनों के मिलने से, इन दोनों की अभिक्रिया होने से क्या बनता है, लवण। कौन सा, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, और क्या बनता है, पानी, और ऊष्मा निकलती है। अभी मैं एक अद्भुत बात बताता हूं जिसके लिए साइंस यानी कि विज्ञान को हम कहते हैं कि विज्ञान बहुत मजेदार है, आश्चर्यजनक है, अद्भुत है। देखिए, HCl एक इतना तेज अम्ल है कि अगर आपके हाथ पे डाले तो आपका हाथ जल जाए, चखना तो दूर की बात है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत तेज क्षारक होता है। इन दोनों की अभिक्रिया से बनता है NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड, आपने शायद सुना हो, शायद ना सुना हो। दूसरा बनता है H2O पानी। पानी को आप पी सकते हैं। NaCl है नमक। दोनों चीजों को आप खा सकते हैं और पी सकते हैं। अब आप सोचिए, ऐसी दो वस्तुएं, ऐसे दो पदार्थ जिनको चखना तो दूर आप छू भी नहीं सकते थे, उन दोनों के मिलने से ऐसे दो पदार्थ बने जिनके बिना आप रह नहीं सकते, नमक और पानी। यही साइंस का मजा है, यही केमिस्ट्री है। आइए आगे चलते हैं। अब हम कुछ उदाहरण करते हैं न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण के। तो सबसे पहले उदाहरण है अपाचन, इंडाइजेशन। अगर आपने घर में कभी सुना होगा बड़ों के मुंह से कि कुछ खाना खाने के बाद उन्हें खट्टी डकारें आ रही है, खट्टा खट्टा लग रहा है या कलेजा जल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, जो अपना अमाशय है, अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। जी हाँ, सही सुना, वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो जला सकता है हमें, वो अपने शरीर के अंदर होता है। बिल्कुल होता है। क्यों होता है, क्या काम है, अपने शरीर को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता, ये हम 8वीं कक्षा में पढ़ेंगे। आपको फिर भी ज्यादा इच्छा हो, जब हम मिलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो वो अम्ल हमारे शरीर के अंदर होता है, और अपने मुंह के बाद सबसे पहला अंग आता है अमाशय, जहाँ पे भोजन जाता है, वहां पे वो अम्ल बनता है। जब अम्ल ज्यादा उत्पादन हो जाता है, ज्यादा बनने लग जाता है, तो वो वापस अपने गले की तरफ आता है, जिसके कारण अपने को खट्टा खट्टा और जलन होती है अपनी खाने की नली में। अब आप इतना विज्ञान पढ़ चुके हैं तो आप बता देंगे कि उस अम्ल का प्रभाव खत्म करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा, कोई ना कोई क्षार लेना चाहिए, जैसे दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल भी इनको बोलते हैं, एंटी एसिड बोलते हैं इंग्लिश में। इनो की आपने ऐड देखी होगी, कभी इनो खाते होंगे। ऐसी कोई भी चीज, उनके अंदर क्षार होता है। वो बस यही करते हैं कि वो अंदर गए और अभिक्रिया की, और उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, जिसके कारण अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता है और जो जलन हो रही थी वो कम हो जाती है। अब आप बता सकते हैं अपने मम्मी पापा को कि हाँ ये इस कारण हुआ था, और आपने जो भी
दवाई ली है उसके अंदर क्षार था और ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई। कई बार ऐसा जब कुछ होता है तो बड़े लोग नींबू पानी पीते हैं, तब आप उनको मना कर सकते हैं कि नींबू में तो सिट्रिक एसिड होता है, वो भी एक अम्ल है, आपके अंदर भी अम्ल है, ये आपके लिए कोई फायदा नहीं करेगा। यही विज्ञान है। अब बात आती है चींटी का डंक। जैसे मैंने आपको बताया था चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, और जब चींटी अपने को काटती है तो वह अपनी स्किन के अंदर, त्वचा में क्या है, ऐसा कोई पदार्थ डाल देती है जिसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। अब उसको, उसके असर को खत्म करने के लिए क्या चाहिए, हमें क्षार चाहिए। आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलेमाइन विलियन बनाकर इसको उदासीन कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई क्षार लगा सकते हैं। साबुन के अंदर भी क्षार होता है, जो आपकी टूथपेस्ट है उसके अंदर भी क्षार होता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि आपको कोई मधुमक्खी काट ले तो वहां पे क्षार लगाया जाता है। उसके पीछे यही कारण है, क्योंकि उनके अंदर क्षार होता है। आप टूथपेस्ट लगाते हैं तो क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर क्षार होता है तो वो अम्ल के प्रभाव को कम कर देती है। तीसरा है मृदा उपचार, मिट्टी। कई बार जो रासायनिक उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा उपयोग हम करते हैं तो अपनी जो मिट्टी है वो अम्लीय हो जाती है। और मिट्टी जब ज़्यादा अम्लीय हो या ज़्यादा क्षारकीय हो तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अम्लीय होती है तो उसे हम कम करने के लिए बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड देते हैं। ऐसे क्षारकों से हम उपचारित करते हैं जिससे उसकी अम्लीयता कम हो जाती है। अब बात आती है कारखानों के अपशिष्ट की। कारखाने जो अपना अपशिष्ट डालते हैं, जो कूड़ा कचरा जो पानी में बहाते हैं, उसके अंदर या तो वो अम्लीय हो सकता है या क्षारकीय हो सकता है। अगर वो अम्लीय या क्षारकीय कुछ भी है, अगर वो नदी के अंदर हमने बहा दिया, तालाब में डाल दिया, तो वो पानी भी अम्लीय हो जाएगा। और ज़्यादा अम्लीय होने से क्या होगा कि उसके जो जीव जंतु हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होगी, नष्ट भी हो सकते हैं। तो इस कारण उस अपशिष्ट को पानी में डालने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन कर दिया जाता है, जिससे कि वो आगे जाकर नुकसान ना पहुंचा पाए। तो ये कुछ उदाहरण थे हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन में जो उदासीनीकरण हम करते हैं। तो ये हमारा लेसन खत्म हुआ। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें कर कर देखनी थी, मैं आपको नहीं बता पाया। जब हम मिलेंगे तो सारी जो प्रैक्टिकल्स थी उनको हम करेंगे। अभी आपके लिए मूल्यांकन है, आप एक क्वेश्चन अपनी नोटबुक के अंदर कीजिए। धन्यवाद।